हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ओल्ड पीडीएफ नोट्स चैनल में। आज की सीरीज़ की शुरुआत करने से पहले हम आपको बता दें कि डिस्क्रिप्शन में हमने कुछ लिंक डाली है जहां से आप पीडीएफ नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। दोस्तों, इस सीरीज़ के अंदर टॉप 10 क्वेश्चन है जो पिछले एग्जाम में आ चुके हैं और इन क्वेश्चनों को हम वर्गीकरण के तौर पर बताएंगे, यानी हम आपको विस्तार से इन क्वेश्चनों को बताएंगे। पहला क्वेश्चन रहेगा, यानी 341 नंबर क्वेश्चन तक है हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन रहेगा कि स्वराज पार्टी के है वो संस्थापक कौन थे। तो इसके चार ऑप्शन है: मोतीलाल नेहरू और सी आर दास, बी है सी आर दास और जवाहरलाल नेहरू, सी है एन बेसेंट और कर्नल अलकाट, डी है केशव चंद्र सेन और रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों ए ऑप्शन, यानी मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने है वो स्वराज पार्टी की वो स्थापना की थी। और किस सन में है वो इस पार्टी की वो स्थापना हुई थी दोस्तों? 1923 के अंदर है वो इस पार्टी की स्थापना हुई थी। जब पराधीन भारत की जो स्वतंत्रता संग्राम के समय है वो राजनीतिक दलों के द्वारा एक स्वराज पार्टी की वो स्थापना की गई थी। इस स्वराज का अर्थ है वो होता है अपनी जो अपना राज्य है, वो इसका अर्थ रखा गया है। यहाँ दोस्तों जो चौराचारी कांड हुआ था उस समय गांधी जी ने असहयोग आंदोलन है वो वापस ले लिया था। तो कुछ नेता थे, उन्होंने वापस लेने के कारण एक नई पार्टी की शुरुआत कर दी थी। वो पार्टी थी स्वराज पार्टी। यानी एक जो असहयोग आंदोलन था वो बहुत ही अच्छा आंदोलन था। तो वो वापस लेने के कारण जनता ने है वो सोचा कि स्वराज पार्टी की एक नई पार्टी की स्थापना की जाए। तो इस पार्टी की स्थापना है वो 1923 के अंदर हुई थी। अगला क्वेश्चन रहेगा कि खाकसार पार्टी के संस्थापक का नाम क्या है। 2 नंबर क्वेश्चन आज का कि खासकार पार्टी के संस्थापक का नाम क्या है। ए अल्लामा मशरिकी, बी एन.एम. जोशी, सी अब्दुल गफार खान और डी है अल्लाह बख्श। तो इसके आंसर की बात करें तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा 1 नंबर, यानी ए ऑप्शन है वो सही रहेगा, अल्लामा मशरिकी। तो इस जो खाकसार पार्टी है इसकी स्थापना कब हुई थी? इस पार्टी की स्थापना है दोस्तों 1930 के अंदर हुई थी। यानी जो खासकर पार्टी है वो एक लाहौर पंजाब और ब्रिटिश जो भारत था उसमें एक सामाजिक आंदोलन था। और 1931 के अंदर है वो इनायतुल्लाह खान और माशरिकी द्वारा है वो इस पार्टी की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन रहेगा, आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के संस्थापक का नाम बताइए। ए सलीम अल्लाह, बी सैयद अहमद खां और सी अल्लाह बख्श और डी रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर रहेगा सी ऑप्शन, यानी अल्लाह बख्श। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, इनमें से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ए कोयम्बटूर, बी मदुरई, सी बेंगलुरु और डी चेन्नई। तो दोस्तों इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर रहेगा ए ऑप्शन, यानी जो तमिलनाडु का कोयम्बटूर है वो दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। अब दक्षिणी भारत का पूछा है तो उत्तरी भारत का भी पूछ सकता है। उत्तरी भारत की हम बात करें तो उत्तरी भारत का जो कानपुर है यूपी के अंदर है, कानपुर शहर है यूपी के अंदर, वो उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। और अगर भारत की बात आए, भारत का मैनचेस्टर है वो किसे कहते हैं, तो अहमदाबाद है, यानी गुजरात के अंदर है, समुद्र के नज़दीक है, इसलिए उन्हें भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और दक्षिण का तमिलनाडु और उत्तरी का कानपुर यूपी के अंदर। और जो मैनचेस्टर, इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? हम अगर अर्थ देखें मैनचेस्टर का तो मैनचेस्टर का अर्थ होता है आखिरी, और आखिर में है वो अहमदाबाद गुजरात में है जो समुद्र के किनारे हैं, तो उसको भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, किस ब्रिटिश अर्थशास्त्री ने कहा था कि जनसंख्या वृद्धि खाद्य आपूर्ति को जल्दी पार कर देगी। तो इसके ए ऑप्शन रहेगा मार्टिन लूथर ने, बी केन्स ने, सी माल्सन ने और डी डेविड रिकॉर्डर ने। तो इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर सी ऑप्शन, यानी माल्थस है। वो एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे जिन्होंने जनसंख्या वृद्धि खाद्य और आपूर्ति को जल्द ही पार कर दी थी। तो दोस्तों ये एक अर्थशास्त्री थे, माल्थस थे। वो सर्वप्रथम एक ऐसे अर्थशास्त्री थे जिन्होंने संसार को आर्थिक और सामाजिक समस्याओं की ओर आकर्षित किया था। यानी जनसंख्या संबंधित जो भी सिद्धांत है, निवारण से संबंधित, यानी इसके बहुत अच्छे सिद्धांत हैं। तो इसलिए ये फेमस आदमी है माल्थस। अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो अगला क्वेश्चन रहेगा कि इनमें से किस राज्य सरकार ने संचार सुपर एक्सप्रेस का निर्माण करने की घोषणा की है। तो ए ऑप्शन रहेगा महाराष्ट्र, बी झारखंड, सी राजस्थान और डी मणिपुर। तो इसका आंसर है वो रहेगा दोस्तों ए ऑप्शन, यानी महाराष्ट्र। जो एक राज्य सरकार के द्वारा सुपर एक्सप्रेस का निर्माण है वो महाराष्ट्र सरकार ने किया था। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस थे,
उन्होंने इस सुपर एक्सप्रेस की है वो शुरुआत की थी। और महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास विभाग है वो फिलहाल इसकी नोडल एजेंसी है। और ये एक्सप्रेस है वो मुंबई से नागपुर के मध्य है वो मुंबई से नागपुर के मध्य है वो चलाई गई थी। और कब चलाई गई थी? 26 अगस्त को और 2016 के अंदर ये चलाई गई थी। ये 10 जिलों से गुजरती हैं और 750 यानी 750 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, दिल्ली की राजकीय भाषा क्या है? ए ऑप्शन उर्दू, बी पंजाबी, सी हिंदी और डी अंग्रेजी। तो दिल्ली की जो राजकीय भाषा है वो दोस्तों हिंदी है, यानी इसका सी ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं दिल्ली की, यानी दिल्ली के जो राजकीय भाषा है वो हिंदी रहेगी। और अगले क्वेश्चन में पूछ रखा है कि दिल्ली का राजकीय पक्षी क्या है। तो अगले क्वेश्चन में बात करेंगे कि दिल्ली का राजकीय पक्षी क्या है। तो ए गौरैया, बी हंस, सी तितर और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है वो रहेगा दोस्तों ए ऑप्शन, यानी दिल्ली का जो राजकीय पक्षी है वो है गौरैया। अब हम बात करें कि दिल्ली के जो पक्षी है वो तो गौरैया है, लेकिन पशु कौन सा है? पशु है दोस्तों नीलगाय। दिल्ली का राजकीय पशु है नीलगाय। अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो अगला क्वेश्चन रहेगा, दिल्ली के पूर्व में कौन सा राज्य है? तो ए ऑप्शन है पंजाब, बी है हरियाणा, सी है राजस्थान और डी है उत्तर प्रदेश। यानी दिल्ली के जो पूर्व में कौन सा राज्य है वो लगता है सीमा के नज़दीक है। तो इसका आंसर रहेगा डी ऑप्शन, यानी दिल्ली के जो पूर्व में है वो उत्तर प्रदेश है। हम देखिए दिल्ली के अंदर जो पूर्व में तो उत्तर प्रदेश है, लेकिन उत्तर में कौन से हैं? तो उत्तर के अंदर हरियाणा और हिमाचल प्रदेश है वो लगते हैं। अब दक्षिण की बात करें तो दक्षिण के अंदर है वो राजस्थान है वो भी लगता है, और आधा है वो यूपी भी लगता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो रहेगा डी ऑप्शन, यानी उत्तर प्रदेश। पूर्व के अंदर और कुछ दक्षिण भाग में भी यूपी है वो लगता है दिल्ली के। अगला क्वेश्चन रहेगा कि दिल्ली के किस महान शासक को राय पिथौरा भी कहा जाता है? ये अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। ए ऑप्शन है अन्नाजी चौहान को, बी पृथ्वीराज चौहान को, सी है वो अंगनपाल द्वितीय को, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है वो रहेगा बी ऑप्शन, यानी दिल्ली के किस महान शासक को है राय पिथौरा, यानी राय पिथौरा की उपाधि है वो पृथ्वीराज चौहान को दी गई है। तो इसका बी ऑप्शन है वो सही रहेगा। और जो राय पिथौरा का किला है वो भी दिल्ली के अंदर है, और वो भी पृथ्वीराज चौहान के द्वारा ही बनाया गया है। दोस्तों ये वही पृथ्वीराज चौहान है जिन्होंने तराइन के फर्स्ट और सेकंड युद्ध यानी 1191 और 1192 के अंदर जो तराइन के युद्ध किए थे, दोनों युद्ध वो पृथ्वीराज चौहान ही थे। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आपको कैसे लगे, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर कर दें। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है पीडीएफ नोट्स की, वो डाउनलोड करना ना भूलें। थैंक यू।